उठाते हुए बताना चाहूंगी आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी आज जिस एयर में या मैं जहां बैठी हूँ, हमारा सेशन है हमारे एयर प्यूरिफायर के बारे में। मोदी केयर ने एक एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है, उसके बारे में। उसको बताने से पहले मैं अगर बात करूं, आप खुद सोचिए कि जिस एयर में आप आज सांस ले रहे हैं वो कितनी सेहतमंद है, मतलब कितनी शुद्ध है। कहते हैं ना शुद्ध हवा, क्या हम सांस ले रहे हैं? कई लोग ये कहते हैं कि मुझे एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। तो आज इस ट्रेनिंग को जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ अपने प्यारे लोगों, अपने जो नियर एंड डियर लोगों को है ना, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, इसकी नीड एकदम से नहीं समझ आती, बट लॉन्ग टर्म में समझ आती। अब मैं बताती हूँ अपनी बात। आप मेरे पास एयर प्यूरिफायर मेरे बैकएंड पे देख रहे होंगे। पहले मैं भी अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पाई कि एयर प्यूरिफायर लेना है, और मैंने सच बताऊं तो इतना मैंने उनको भी नहीं किया। जब उनको रियलाइज हुआ, एक रात हम लोग जस्ट नाइट का टाइम था, लाइट्स ऑफ थी रूम में, और हमने जस्ट कुछ देखने के लिए ना टॉर्च जलाया, मोबाइल का हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, तो उसमें इतने ज्यादा, जो मेरा रूम मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है बिकॉज डोर क्लोजर लगा हुआ है, और वन डोर हमेशा क्लोज ही रहता है, बाई चांस ही ओपन करती हूँ बालकनी का। तो क्या हुआ, उस रूम में जो एयर थी उसमें इतने ज्यादा एयरबॉर्न पार्टिकल्स थे ना, वी आर शॉक्ड। मतलब हम हस्बैंड वाइफ दोनों शॉक्ड कि हम किस हवा में सांस ले रहे हैं। हम तो बंद कमरे में बैठे हैं, और उस बंद कमरे की जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड है, समझ रहे हैं? मतलब उस बंद कमरे की एयर अगर इतनी पॉल्यूटेड है, तो आपके घर के बाहर जब निकलते हैं तो सोचिए कितना पॉल्यूशन आप लोग इनटेक कर रहे हैं। सांस तो हम रोक नहीं सकते ना, वो तो लेनी है। तो इसके लिए जरूरी हम क्या एक्शन ले सकते हैं। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, रात के करीब करीब 11:30 बज रहे थे, उन्होंने कहा तुम अभी एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करो, मुझे चाहिए तो चाहिए। मतलब समझ आ रहे हैं? यहाँ चीजों को समझने की जरूरत है कि उसकी नीड कैसे पता चली उन्हें, जब उन्होंने खुद फील किया, उन्होंने वो चीज फील की कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं। और आज की बात बताऊं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स हम आज भी चेक करते हैं, बहुत 90% तक कम हो चुके हैं। जो डस्टिंग, मैं सच बता रही हूँ, डस्टिंग हम लोग डेली करते हैं। मेरे कुछ रैक्स लगे हुए जिनपे मेरे मोदी केयर के सप्लीमेंट्स रखे हैं, तो उसमें क्या है ना, डस्टिंग करने डेली करती हूँ मैं, और वो डस्ट एवरी डे, मतलब ऐसे लगता है कभी डस्टिंग की ही नहीं है। बट अगर अब की बात करूं, तो अगर मैं एक दिन बाई चांस भूल भी जाती हूँ, तो उतना डस्ट पहले जितना नहीं होता, बहुत रेयर होता है। समझ रहे इस चीज को? क्यों? क्योंकि मेरा कुक्कू उस रूम में चल रहा होता है, इसलिए। और अभी अभी लास्ट में जरूर आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी, वो लास्ट में शेयर करूंगी, कि अभी 2-4 दिन से ना दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन हाई लेवल पे चल रहा है, हाई लेवल पे। अगर आप लोग खुद नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये कुक्कू मेरा पूरे दिन चलता है, बंद कमरे में पूरे दिन चलता है। सिर्फ एक डोर ओपन होता है, इंस्टेंटली ये अपना कलर चेंज कर देता है कि एयर, मतलब पॉल्यूटेड एयर अंदर आ रही है आपके। और जब मैं उसको बंद करती हूँ तो थोड़ी देर में उसको क्लीन भी कर देता है। अब ये क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया ये कि एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है। हमें शुद्ध हवा में सांस लेना, आपके अंदर क्या, लंग्स का, हमारे पास आपके बॉडी जो ऑर्गन्स है ना, उन सभी की रिप्लेसमेंट है, समझ रहे हैं? हमारा हार्ट में ऑपरेशन के थ्रू कहते हैं ना सर्जरी हो जाती है, लिवर की ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, एक किडनी खराब हो गई तो एक पे आप रह सकते हैं, इवन ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। बट लंग्स का ऑप्शन हमारे पास अभी तक नहीं है। कोरोना में के पैंडेमिक सिचुएशन में आप सभी ने देखा कि लोग क्यों मरे, लंग इन्फेक्शन के कारण। सबसे ज्यादा लोगों की डेथ उसी टाइम हुई है। ठीक है, तो आइए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वाई कुक्कू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 1 सेकेंड दीजिए। यस, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, क्यों हमारे लिए हवा जरूरी है, सांस लेने के लिए हवा क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें, हम खाने के बिना, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम 21 डेज सर्वाइव कर सकते हैं। पानी नहीं पीते हैं तो हम 3 डेज इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें कि 2810 मिनट्स होते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिकली, जितने लोग भी हैं, एक बार अपनी नाक बंद करके 3 मिनट के लिए बैठिए, क्या आप उससे ज्यादा सांस ले सकते हैं? मतलब उससे ज्यादा अपने, कहते हैं ना,
रोक सकते हैं? एक बार ट्राई कीजिए, मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिए कि होता है कि नहीं। ये अगर कोई कर भी पाता है ना तो उसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मैक्सिमम। जो कहते हैं ना योगा वगैरह करते हैं वो लोग थोड़ा सा होल्ड कर पाते हैं, बट क्या होगा कि यहाँ पर आप सांस नहीं ले पाएंगे। विदाउट एयर नॉट मोर देन 3 मिनट्स, यानी बिना हवा के आप 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें तो हवा की जरूरत तो है ही, है ना। और अब एक दिन की बात करूं तो एक दिन में हम 22,000 22,000 टाइम्स हम लोग ब्रीथ करते हैं पर डे। और सोचिए वो 22,000 हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो हम कैसी एयर अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन और क्या मतलब इसके वजह से हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं आप 29% ऑफ डेथ फ्रॉम लंग कैंसर। लंग्स कैंसर से 29% आज के पॉपुलेशन में डेथ होती है। 24% डेथ होती है स्ट्रोक से, ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं जो, ठीक है। उसके बाद आजकल ये बहुत ब्रेन स्ट्रोक्स तो मतलब हर कहूँ कि हफ्ते में एक आध केस तो मिल ही जा रहे हैं हमें सुनने को। हार्ट डिजीज से 25% डेथ होती है। 43% लंग्स डिजीज। आप लोग रेशियो देख रहे हैं, किसका रेशियो ज्यादा है? लंग्स का। क्यों है? क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट्स वाई कि इसका रेशियो ज्यादा है। अगर आपकी लंग्स खराब हो गई तो आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, आपकी लाइफ एंड। तो आपको इस पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्यों? आप लोग देख पा रहे हैं कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स है कि एयर पॉल्यूशन क्यों हमें इतने मतलब नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे इंडोर हो आउटडोर हो कुछ भी हो, सब कुछ उस एयर में जो हम हवा में सांस ले रहे हैं ना वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो गई है, और उस वजह से हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है। आगे बात करते हैं पॉल्यूटेड एयर किस कारण से होती है, किन कारणों से हमारी हवा जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। आउटडोर की बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रियल उनसे धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ता है। आप लोग देखते हैं आजकल ट्रांसपोर्टेशन क्या, एक सिंगल पर्सन भी एक सिंगल कार में जा रहा है, समझ रहे हैं? तो उससे क्या है, वो जितनी व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हमारा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। वाइल्ड फायर्स, जंगलों को आपने देखा होगा कई बार जलाया जाता है, सूखे जो जंगल्स होते हैं, तो उसमें क्या है, वहां से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज जो वेस्ट होती है कूड़ा, उसको भी जलाया जाता है तो उससे भी हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है ना, उससे भी हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है। और आज बताओ दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन का वर्क रोक दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो हाई लेवल पे चल रहा है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया है। बात करते हैं इंडोर एयर क्वालिटी इज रियली क्लीन। क्या हम जिस एयर में, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं जहाँ सांस ले रही हूँ क्या वो एयर सच में साफ है? मैं जो हवा में सांस अंदर ले जा रही हूँ तो क्या वो शुद्ध है? ये जरूर चेक करने की जरूरत है। और ये जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम्स में, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें नजर नहीं आते, जो हमें नजर नहीं आते, बट वो एयर में मूव कर रहे हैं और हम उस एयर को इनटेक कर रहे हैं। बात करते हैं इंडोर एयर पॉल्यूशन वर्स देन आउटडोर। इंडोर पॉल्यूशन जो है वो आउटडोर पॉल्यूशन से ज्यादा नुकसानदायक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इंडोर एयर हम बाहर कितनी बार जा रहे हैं, बाहर कभी कभी जाते हैं, मगर हम घर में 24/7 रह रहे हैं, हमारे एडल्ट्स जो हैं वो रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं घर में ही रह रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो पॉल्यूटेड एयर हम लोग अपने इनहेल कर रहे हैं, हम उसी में सांस ले रहे हैं, तो वो एयर हमारे अंदर जा रही है, तो वो आउटसाइड से ज्यादा नुकसानदायक 10 गुना हमें नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि एयर हमारी उसमें कौन से ऐसे वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं कि किससे नुकसान हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल्स की, जिसमें कि डीजल एग्जॉस्ट है, कार्बन ब्लैक है, डस्ट है, स्मोक, फाइबर, प्लांट मैटर, हेयर, पॉलिन। ये सब हमारे एयरबॉर्न पार्टिकल्स में जो हमें नॉर्मली कहते हैं ना बहुत छोटे होते हैं,
तो ये हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। हाउस होल्ड ऑर्डर्स, आप लोगों ने घर में देखा होगा, कभी हम कुकिंग करें तो स्मेल, कुछ तड़का वगैरह लगाते हैं स्मेल आती है, पेट अगर किसी ने रखा तो उनकी स्मेल आती है, सिगरेट को स्मोक कर रहा है तो उसकी स्मेल आ रही है, कोई केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं बाई चांस घर में तो उन सभी की स्मेल आती है, चाहे कहीं कहते हैं ना नमी रहती है तो उसकी भी स्मेल अजीब सी आती है। तो इन सब, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे जो एयर है ना उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs कहते हैं, जैसे कि हम पेंट जहाँ पे यूज हो रहा है, ग्लू यूज हो रहा है, वार्निशेस यूज हो रहे हैं, वुड को प्रिजर्व करने के लिए जो यूज किया जाता है ना वो यूज होता है, क्लीनिंग सप्लाई जो होती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, और फर्नीचर्स की भी आप देखेंगे, अगर फर्नीचर की आप शोरूम में जाएंगे ना वहां भी एक अलग सी स्मेल आ रही होती है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और फोर्थ टाइप है हमारा माइक्रोनिज्म, बैक्टीरिया है, उसमें फंगी है, ईस्ट है, माइट्स है एंड वायरसेस। तो ये सब आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारे इंडोर एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। आउटडोर एयर हैज ओनली वन कैटेगरी ऑफ एयर पॉल्यूशन, आउटडोर में सिर्फ ये वाली कैटेगरी मिलेगी, समझ रहे हैं। अगर आप आउटडोर पॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ एयरबोर्न पार्टिकल्स ये सब मिलेगा, गाड़ियों का धुआं वगैरह, बट इंडोर में ये चारों कैटेगरीज मिलती हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि इंडोर जो आपकी एयर है वो ज्यादा पॉल्यूट हो रही है आउटडोर के मुकाबले। आगे बात करते हैं नीड ऑफ इंडोर प्यूरिफिकेशन, हमें क्यों जरूरत है इंडोर अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 90% ऑफ आवर लाइफ स्पेंड हम घर में करते हैं, 90% टाइम हम लोग घर में स्पेंड करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, वो सभी लोग कहाँ, घर में ही रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो कहाँ, हमेशा तो बाहर नहीं जा रही ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, घर में ही बिताती है। तो क्या है हमारा जो पॉल्यूशन, क्या है, इंडोर जो पॉल्यूशन है 10 गुना आउटडोर पॉल्यूशन से 10 गुना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं वेज टू इम्प्रूव इंडोर क्वालिटी। आप बात करते हैं कि आप अपनी एयर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव वेंटिलेशन ऑफ योर हाउस एंड वर्क प्लेस। आप अपने जहां भी, मतलब आपका घर है या आपका वर्क प्लेस है, उसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट दिल्ली NCR या मैं कहूँ कि इंडिया में ऐसे कई सिचुएशंस हैं कि जहां लोगों को विंडोज तक नहीं होती हैं, तो वो वेंटिलेशन तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो अगर आपके घर में वेंटिलेशन है तो अच्छी बात है, बट अगर वेंटिलेशन नहीं है तो आपके पास एयर को प्यूरिफाई करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ कीप इंडोर पॉटेड प्लांट्स, आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं जो हमारी एयर प्यूरिफायर के एयर के लिए को क्लीन करते हैं। और पौधे होते हैं ना, कुछ पौधे होते हैं जिसमें एक आर्निका पाम होता है, उसको आप रख सकते हैं घर में, वो एयर प्यूरिफाई करता है। कुछ और होते हैं वो प्लांट्स आप अपने घर में रख सकते हैं। बेटर बिल्डिंग मटेरियल, आपको जो आपका घर जब बना उसमें जो मटेरियल यूज किया गया वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें भी आप एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनमें टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए। तो ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर जो एयर है वो शुद्ध हो, काफी हद तक सही होगी आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये सब पॉसिबल है हमारे आजकल के इस टाइट शेड्यूल में, इस बिजी शेड्यूल में, जहां हमारे पास अपने लिए, खुद के लिए टाइम नहीं है। क्या हम इन चीजों को फॉलो कर पाते हैं? तो फ्रेंड्स नहीं कर पाते। तो अब हम क्या कर सकते हैं उस एयर को क्लीन करने के लिए? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट एयर प्यूरिफायर। सबसे पहले बात करते हैं कि हम राइट एयर प्यूरिफायर कैसे चूज कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एयर प्यूरिफायर हमें देखनी है, कैसे हम चूज करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर जो लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई, उन सभी कैटेगरीज में आप जो भी एयर प्यूरिफायर चूज कर रहे हैं वो इन चारों कैटेगरी में काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरी में काम करे तो वो एयर प्यूरिफायर आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। उसका कवरेज एरिया ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं, उसका कवरेज एरिया ज्यादा होना चाहिए। मस्ट कवर योर बेसिक लिविंग स्पेस 250 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर नॉर्मली हम बात करें तो एक रूम का जो साइज होता है ना 250 स्क्वायर फीट होता है बेडरूम या लिविंग रूम का, तो एटलीस्ट उतना एरिया उसको कवर
करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इजी टू ऑपरेट होना चाहिए। ऐसा एयर प्यूरिफायर नहीं होना चाहिए जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें बार बार कस्टमर केयर कॉल करनी पड़े या किसी बुलाना पड़े कि हाँ ये कैसे ओपन, कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसमें कौन कौन से फिल्ट्रेशन का स्टेज है, हेपा टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और उसकी क्वालिटी क्या है। साथ ही साथ इफेक्टिव ऑन एयरबॉर्न जर्म, जैसा कि मैंने बताया कि एयरबॉर्न पार्टिकल्स पे काम करता है या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। आपकी CADR वैल्यू क्या है, क्लीन एयर डिलीवरी रेट क्या है, यानी कि आपका जैसे कि आपके रूम की अगर एयर पॉल्यूट है तो आपको पता होना चाहिए इतने स्क्वायर फीट में वो कितनी देर में वो एरिया कवर कर लेगा, क्लीन कर देगा। साथ ही साथ ब्रांड क्रेडिबिलिटी, एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम क्रेडिटेड अथॉरिटीज, कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए कंपनी का जिसका भी आप अगर एयर प्यूरिफायर लेते हैं। वारंटी सर्विस होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि हम सभी के घर में बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे उसको यूज करें तो कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए, तो सेफ होना चाहिए बच्चों के लिए। डिजाइन फिट टू योर मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल होम, ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो आपके होम में अगर रखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये सब मैंने जो आपको बताया कि आप जब भी एयर प्यूरिफायर चूज करें इन चीजों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारा मोदी केयर की। मोदी केयर हमारे लिए लेके आया है कुक्कू। कुक्कू इंडिया का कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है, जो कि उसी के नाम से कुक्कू दिया गया है इंडिया हमारे मोदी केयर में। और कुक्कू क्यों है ये मतलब बताना चाहूंगी। कुक्कू एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर है, और क्यों है आइए इसको जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए कि इफेक्टिव ऑन ऑल 4 स्टेजेस, सभी चारों जो स्टेजेस थी हमारी पॉल्यूटेंट्स की, उन सभी पर ये काम करता है, यानी राइट चेक है, देखिए सब पर, यानी ये 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। कवरेज एरिया, कवरेज एरिया की बात करूं तो 550 स्क्वायर फीट इसका कवरेज एरिया है, और इजी टू ऑपरेट है बहुत। इसका कंट्रोल पैनल मतलब जो बना है टच वाला है, और ऑटोमेटिक फन स्पीड है, हाई स्पीड है, मिड स्पीड है, आप जैसा चाहें उसको इजीली कर सकते हैं। इसके लिए किसी को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप कर सकते हैं। इंडिकेटर्स उसमें लगे हुए हैं, ऑटो मोड सब कुछ ऑलरेडी है। बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन की, इसमें क्या क्या है। इसमें ट्रू हेपा फिल्टर लगा हुआ है। 3 स्टेजेस है हमारे पास फिल्ट्रेशन की, साथ ही साथ उसमें UV LED भी है, जो कि क्या करती है, रिमूव अप टू 99.9% एयरबॉर्न पार्टिकल्स पर काम करती है, यानी जो हवा में इतने छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उन सभी को ये रिमूव करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया CADR वैल्यू 329.23 है इसकी। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है पर आवर, इतनी जल्दी ये एयर को क्लीन कर देता है। एनी सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन है NABL सर्टिफाइड इंडियन लैब से मिला हुआ है। माइक्रोबियल कॉन्टिमेंट्स में है। माइक्रोबियल रिजल्ट ऑन माइक्रोबियल, ये होता है माइक्रोबियल बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं जो आपको जल्दी नजर नहीं आते, तो उन सभी पे ये काम करता है, इसीलिए इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। RSP में सिम है, VOC से मिला है, ओजोन से मिला हुआ है, और वारंटी इसकी 3 ईयर्स की है, 1+2 ईयर, यानी 1+, जब आप कुक्कू लेते हैं तो 1 ईयर की वारंटी मिलती है, और आप उसको 2 ईयर और एक्सटेंड करा सकते हैं। फिर सेफ फॉर चिल्ड्रंस है, चाइल्ड लॉक है इसमें, तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे भी यूज करते हैं। डिजाइन फिट और अल्ट्रा मॉडर्न येट कंपैक्ट, पोर्टेबल है, इजी टू हैंडल डिजाइन, इसमें एक हैंडल भी है जो आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ पोर्टेबल है। पोर्टेबल है मतलब कुक्कू लिया, मान लो एयर प्यूरिफायर लिया, मेरे रूम्स हैं तो मैं उसको कहीं भी इजीली कैरी करके ले जाती हूँ, वहां लगा देती हूँ, वहां की एयर क्लीन हो जाती है। तो प्यूरिफायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने जहां रख दिया वो फिर वहां से मूव ना कर सके, तो इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा जो मोदी केयर का कुक्कू है, बहुत ही अमेजिंग ब्रांड का है, कोरिया का नंबर 1 किचन एंड लिविंग अप्लायंसेस में ये ब्रांड काम करता है, और इन्हीं का है लॉन्च किया हुआ कुक्कू एयर प्यूरिफायर। अब बात करते हैं कि हमें कुक्कू के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वो जानने जरूरी हैं कि कुक्कू क्या है। बेस्ट सेलर फॉर 18 ईयर्स राइस कुकर, इन्होंने जो हमारा कुक्कू है, जो कंपनी है मोदी की, वो कोरिया की, तो ये क्या है 18 ईयर्स से
ऑलरेडी सेलिंग में है, बेस्ट सेलर है। अ कुक्कू कुकर इज सोल्ड एवरी 10 सेकेंड्स। कुक्कू का जो नाम लिया गया है ना, कोरिया का जो ब्रांड है अप्लायंसेस में, उसमें से कुकर में से कुक्कू लिया गया है। तो एवरी 10 सेकेंड्स में वो सेल करते हैं। अ कुक्कू वाटर हेल्दी फायर इज सोल्ड इन 1 मिनट और 74% डोमेस्टिक मार्केट शेयर इन कोरिया। देखिए कितनी बड़ी मार्केट कवर करते हैं कोरिया से। अ हाउस होल्ड नेम विद 100% अवेयरनेस इन कोरिया एंड मलेशिया। ये सब आपको फैक्ट्स इसलिए बताए गए कि आपको पता होना चाहिए कुक्कू जिस कंपनी का है, यानी कोरिया से अगर कोरिया का है तो उसमें क्यों ये बेस्ट है। तो इसलिए बेस्ट है क्योंकि सेलर इसका बहुत अच्छे है, साथ ही साथ 74% डोमेस्टिक मार्केट को कवर करता है कोरिया। और हमारे पास जो हमारा कुक्कू है वो कोरिया का ही है। हम बात करते हैं मोदी केयर कुक्कूज एयर प्यूरिफायर, ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन, क्लीन द एयर एनीवेयर यू वांट विद आवर पावरफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम। कहीं की भी आप एयर क्लीन कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इजी टू कैरी है। इसमें हैंडल होता है और 4 से 4.5 किलो इसका वेट होता है। आप आराम से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आगे बात करते हैं फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड। फिल्ट्रेशन इसकी क्या है, 3 स्टेजेस है इसमें फिल्ट्रेशन की, जिसमें जो हमारी क्लीन करती एयर को आप देख पा रहे हैं। इसमें प्री फिल्टर है, हेपा फिल्टर है एंड एक्टिव कार्बन फिल्टर है। 3 तरह के फिल्टर इसमें लगे हुए हैं जो हमारे काम करते हैं। और साथ ही साथ यूवी एलईडी लाइट है इसमें इनसाइड। अब चलते हैं इसको देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है फिल्ट्रेशन हमारा। तो प्री फिल्टर क्या करता है, जो सबसे पहला मैंने आपको बताया प्री फिल्टर, रिमूव लार्ज साइज पार्टिकल्स सच एज डस्ट, हेयर एंड फर। तो ये लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर में मूव कर रहे होते हैं, तो उनको ये रिमूव करता है। ट्रू हेपा फिल्टर, आप ध्यान रखिएगा, ये मैं ट्रू हेपा फिल्टर बोल रही हूँ। हेपा फिल्टर अलग चीज है। हेपा फिल्टर की कवरेज कम होती है और ट्रू हेपा फिल्टर की कवरेज ज्यादा होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे कुक्कू में है वो ट्रू हेपा फिल्टर है। रिमूव करता है 99.9% एयरबोर्न पार्टिकल्स को, एलर्जीज को एट स्मॉल एज 0.3 माइक्रोन्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उन पर काम करता है। अगर आप, जब मैंने कुक्कू लिया, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने कुक्कू लिया तो मैंने ये जरूर सर्च किया कि ये किस पे काम करता है, कैसे डिफर है और कुक्कू और जो एयर प्यूरिफायर मार्केट में मिल रहे हैं उनसे कैसे डिफर है। और रियली जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि मार्केट में जितने भी मिल रहे, एक तो कॉस्ट ज्यादा है, सेकंड थिंग उनका कवरेज एरिया कम है, थर्ड थिंग 0.2 माइक्रोन्स पर ही काम कर रहे हैं। तो हमारा जो कुक्कू है वो क्या करता है, 0.3 माइक्रोन्स पर काम करता है। इतने छोटे, मतलब जितने छोटे वो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन सभी पर ये काम करता है। पेट डेंडर को दूर करता है, स्मोक मोल्ड, स्मोक को, मोल्ड है, पॉलिन है, माइक्रोब्स पे बहुत अच्छा ये हमारा ट्रू हेपा फिल्टर काम करता है। अब बात करते हैं एक्टिव कार्बन फिल्टर है, थर्ड जो हमारा फिल्टर है, ये वाला आप देख रहे हैं ब्लैक में, तो ये है हमारा एक्टिव कार्बन फिल्टर। रिमूव करता है अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड वियोसिस को, किसी भी तरह की बैड स्मेल आती है ना, तो उन सभी को ये पहले तो वो करता है, सेंस करता है और उसके बाद उसको क्लीन कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूवी एलईडी। यूवी एलईडी इसकी इनबिल्ट होती है, हेल्प किल एयरबोर्न मोल्ड, जर्म्स एंड बैक्टीरिया को वो किल करता है। बताना चाहूंगी यूवी एलईडी जो इसकी मैं रात को ना मोस्टली जला के रखती हूँ, मतलब लाइट इसकी ऑफ नहीं करती हूँ, लाइट जलती रहती है। तो क्या होता है, मैंने ये मतलब मैंने खुद फील किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मॉस्किटोज हम लोग इस सीजन में ना मॉस्किटोज को छाने लगे थे, और मेरे छोटे बेटे को ना मॉस्किटोज बहुत जल्दी काटते हैं, बहुत जल्दी, मतलब वो जहां भी रहेगा उसके आसपास दिखते हैं। तो जब मैं कुक्कू लेके आई थी और ये कंटिन्यू मेरे चल रहा था, जो इसकी ब्लू लाइट जलती थी, आपको बताना चाहूंगी उससे मॉस्किटोज नहीं आए। मेरे हस्बैंड कहते कि कुक्कू जब से लेके आया है मॉस्किटोज नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा कुक्कू का कमाल है, उसकी जो यूवी एलईडी लाइट है वो उनको भी किल करती है, समझे। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन बियॉन्ड, जो 3-in-1 ट्रू हेपा फिल्टर जो हमारा है एयर प्यूरिफायर, 99% आपको बताया मैंने एयरबोर्न पार्टिकल्स को दूर करता है। किसमें काम करता है, डस्ट है, पॉलिन है, एलर्जेंस है, ऑर्डर्स है, स्मोक, पेट डेंडर, मोल्ड, सभी पर ये काम करता है। साथ ही साथ सर्टिफाइड है, NABL अप्रूव्ड लैब से हमारा ये सर्टिफिकेशन इसको
मिला हुआ है। अब वाई यूवी एलईडी, जो कि मैंने आपको बताया कि यूवी एलईडी इसमें क्यों इंस्टॉल की गई है, क्यों इसमें इंस्टॉल किया गया है, इसको जानते हैं। यूवी एलईडी प्रोडक्ट यूवी सी टाइप रेडिएशन विच इज इफेक्टिव इन किलर मेजर वायरसेस। मेजर जो वायरसेस होते हैं उसमें एक ऐसी जो यूवी एलईडी हमारे कोकू में है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे जो ब्लू लाइट जल रही है, तो जो उसमें यूवी एलईडी लाइट्स हैं वो इसमें यूवी सी टाइप रेडिएशन है जो कि क्या करती है, मेजर वायरसेस को किल करती है। इट इज यूज्ड टू कीप ऑल फिल्टर्स, जो उसमें फिल्टर्स है और कंपोनेंट्स है ना एयर प्यूरिफायर के, उन सभी को वायरसेस से फ्री करती है। और साथ ही साथ दे रिमेन एक्टिव, उनको एक्टिव रखती है 48 to 78 आवर्स, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं उनको एक्टिव रखती है इतने टाइम तक। यूवी सी रेडिएशन जो है deodorization properties and antibacterial property which help to maintain hygiene inside air purifier। हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर की एयर को वो हाइजीन देती है और मेंटेन करके रखती है। यूवी एलईडी आर इको फ्रेंडली कंपेयर टू मर्करी यूवी लैम्प्स एज मर्करी फ्री प्रोडक्ट। तो हमारे ये इको फ्रेंडली है यूवी लाइट्स जो इसमें लगी हुई हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमारे यूवी एलईडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं सुटेबल फॉर स्पेस अप टू 550 स्क्वायर फीट। मीडियम टू लार्ज साइज जो लिविंग रूम होता है उसके लिए 550 स्क्वायर फीट को ये हमारा 30 मिनट्स में एयर को क्लीन कर देता है। लार्ज रूम हो, कवरेज एरिया देखिए 550 स्क्वायर फीट है, CADR वैल्यू 329 है। आपको मैं बताना चाहूंगी, मैंने जब एयर प्यूरिफायर कंपेयर किए, मार्केट के जितने भी एयर प्यूरिफायर थे उनका जो CADR वैल्यू था 210 से लेकर 280 के आसपास था, किसी का भी मुझे 300 अबव नहीं मिला। और हमारे कोको का CADR वैल्यू 329.23 है पर आवर। तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर हमें मिल रही है। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड क्या है इसमें। आप देख पा रहे हैं इसमें चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर चाइल्ड लॉक है तो इजी टू मतलब बच्चे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो ये पैनल बना हुआ है इसमें चाइल्ड लॉक भी है, तो आप उसको इजीली चाइल्ड लॉक कर सकते हैं कि आपके बच्चे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी बियॉन्ड स्टैंडर्ड, क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जो हमारा कंट्रोल पैनल है, एयर क्वालिटी बाय सिलेक्टिंग ऑटो मोड, आप ऑटो मोड पे कीजिए, अपना एयर प्यूरिफायर आराम से काम करता है। उसको जब लगे, जैसे एयर अगर लगा कि हाँ खराब हो गई है, तो वो अपने आप एयर को सेंस करता है और फिर उसको क्लीन करता है। उसके कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है, उसके कलर चेंज होगी। अगर एयर आपकी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रेड होगा, फिर उसके बाद थोड़ी क्लीन हो जाएगी तो वो ऑरेंज होगा, और फिर उसके बाद अगर बिल्कुल क्लीन है तो वो ब्लू कलर शो करता है। स्लीप मोड है इसमें, साथ ही साथ यूवी लाइट है। कस्टमाइज एट द टाइम सिलेक्टिंग, आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपको अपना प्यूरिफायर कितनी देर चलाना है। नाइट में जैसे हम लोग सो जाते हैं तो ये एक टेंशन नहीं बनी रहनी चाहिए कि हाँ मुझे उठ के कुक को बंद करना है या अपना एयर प्यूरिफायर बंद करना है। आप उसको टाइम सेट कर दीजिए। मैं खुद 2 घंटे 4 घंटे का भी सेट, जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो 4 घंटे का सेट कर देती हूँ और सो जाते हैं, तो अपना वो ऑटोमेटिकली अपना उतने घंटे बाद वो बंद हो जाता है। इजी टू ऑपरेट है, टच पैनल है इसका, साथ ही साथ वेरियस मोड्स ऑफ फॉर कन्वेंशन। कंट्रोल द एयर स्पीड बाय सिलेक्टिंग ऑटो स्पीड, इसमें एयर की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाई स्पीड है, मीडियम स्पीड है, ऑटो स्पीड है, तो इसमें आप अपनी एयर को भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फैन स्पीड कंट्रोल है इसमें। अब कलर एयर क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें सेंसर लगा हुआ है। कई लोग ये क्वेश्चन जैसे कि पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी एयर क्लीन हो गई है, तो 3 कलर्ड इसमें मेंशन किए गए हैं कि अगर आपकी ब्लू लाइट है तो बेस्ट एयर क्वालिटी है, अगर येलो है तो नॉर्मल है, और रेड है तो आपकी एयर की क्वालिटी पुअर है। समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिल्ट्रेशन चेंज इंडिकेटर, द फिल्टर इंडिकेशन अलर्ट्स यू व्हेन फिल्टर नीड चेंजिंग। अगर आपका फिल्टर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और गंदा हो गया है तो एक इंडिकेटर लगा हुआ है, वो आपको इंडिकेट कर देगा कि हाँ आपके फिल्टर को चेंज करने की जरूरत है। आगे बात करते हैं मोदी की एयर प्यूरिफायर। लेट्स समराइज माय रीजन टू बाय, कि क्यों हमने एयर प्यूरिफायर लेना है। 3 स्टेजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 3 स्टेजेस फिल्ट्रेशन है, प्लस यूवी एलईडी है जो कि क्या करता है 99.9% एयरबोर्न पार्टिकल्स को दूर करता है, डस्ट को क्लीन करता है,
यूवी एलईडी स्टेरिलाइज करता है, कंटिन्यूसली डिसइंफेक्ट करता है फिल्टर्स को एंड अदर कंपोनेंट्स को। साथ ही साथ इसमें 3 कलर की हमारी जो दी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी रूम की एयर की क्वालिटी कैसी है। रेड पुअर क्वालिटी, येलो नॉर्मल क्वालिटी एंड ब्लू इज बेस्ट क्वालिटी। थर्ड, इजी टू ऑपरेट है, इसमें ऑटो मोड है, मीडियम स्पीड है, हाई स्पीड है, नाइट मोड है, सब इसके ऑप्शंस आपके इस कंट्रोल पैनल पे बने हुए हैं। ऑफ टाइमर के में आप लगा सकते हैं अपना 2 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का, जैसा आप चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें लाइट्स भी है, लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक है, उसे भी आप ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, आप जैसा चाहे। यूवी एलईडी जैसा कि मैंने बताया उसमें है, उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, 4.5 किलो का कुक्कू है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलो का। आराम से हैंडल इसमें इजी टू कैरी हैंडल है, उसे इजीली आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका फिल्टर जो चेंज करने का प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, आप इजीली फिल्टर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। या बैक साइड पे आप देखेंगे तो कुछ होल बने हुए हैं, वहां से उसको ओपन करना है, फिल्टर को निकालना है, आप न्यू फिल्टर वहां पर फिट कर दीजिए, हो गया। कोई बहुत बड़ा नहीं है कि किसी को बुलाना पड़ेगा। तो जो कुक्कू है हमारा इजी टू यूज या इजी टू ऑपरेट है। अब बात करते हैं टारगेट ग्रुप कौन से हो सकते हैं, जिन लोगों को आप फोकस कर सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर उनकी नीड है। सबसे पहले तो आपकी खुद की नीड है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप किन लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, एलर्जीज हैं, उन सभी लोगों को आप एयर प्यूरिफायर के बारे में बताइए। जो घर में लेडीज रहती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उन सभी को ये बहुत जरूरी है। न्यू बेबी जब आ रहा है तो आजकल का जो एयर है उसमें अगर सांस लेगा ना तो उसकी हेल्थ पे कई इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर हवा शुद्ध होगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, वहां पर आप फोकस कर सकते हैं। फैमिली हैविंग ओल्ड एज पर्सन ओवर देन 60, जिन लोगों के घर में 60 ईयर्स से अबव लोग हैं, उन सभी लोगों को एयर प्यूरिफायर के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं। उनके साथ ये चीज शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट है, इन सभी को आप बता सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आप बता सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं मोदी के एयर प्यूरिफायर की कॉस्ट इसकी क्या है। 18,999 रुपीज इसकी कॉस्ट है। अगर 5 साल में इस शुद्ध हवा की मैं अगर कॉस्ट निकालूं तो 3,799 रुपीज पड़ता है आपका 1 साल का कॉस्ट। और 1 साल के कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर दे 365 डेज, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन के हिसाब से आप देख रहे हैं 10.50 रुपए एक दिन की शुद्ध हवा की कॉस्ट है। और इतने का आप खुद सोच के देखिए कि 10 रुपए तो आजकल के लिए कोई मायने, हम तो कितने का पिज्जा तक खा जाते हैं। तो क्या हम अपने लिए एक शुद्ध हवा के लिए अपने ऊपर 10 रुपए पर डे नहीं खर्च कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आज ही एयर प्यूरिफायर अपने घर में लेकर आइए, क्योंकि आपके लंग्स सही रहेंगे तो आप अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे, और आपके लंग्स सही रहेंगे तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी। अब बात करते हैं अंडरस्टैंड दिस। कप ऑफ टी 10 रुपए की आती है, समोसा 10 रुपए का, चिप्स 20, बर्गर 35, सॉफ्ट ड्रिंक 45। लेकिन क्या है, फ्रेश एयर की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 10.50 रुपए। तो क्या बेटर है आपकी हेल्थ के लिए, ये बेटर है या क्लीन एयर बेटर? ये आपको खुद सोचने की जरूरत है। मैंने तो चूज किया कि मैं एयर प्यूरिफायर लेकर आई। अब बात करते हैं कि 1 कप ऑफ टी आप मतलब 1 डे ऑफ फ्रेश प्योर एयर, क्या आप चूज करना पसंद करेंगे? अपना चाय का कप या फ्रेश एयर, ये आपके ऊपर है। तो आपको जरूरी है कि आप अपने घर में इस प्रोडक्ट को लेकर आए और इसके बेनिफिट्स को समझें और साथ ही साथ दूसरों को भी समझाएं। जनरल स्पेसिफिकेशन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो बॉक्स में आता है, 1 यूनिट होती है, 550 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है। 3-in-1 ट्रू हेपा फिल्टर इसमें है, एक्टिव कार्बन है, प्री हेपा एंड एक्टिव, ये 3 तरह के फिल्टर इसमें है। साइज इसका मेंशन है यहाँ पर, 4.5 किलो का हमारा कुक्कू है। 3000 घंटे इसकी लाइफ है, अप टू 2 ईयर्स तक। और 18,999 MRP है। अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट है या मोदी केयर ज्वाइन करके लेना चाहते हैं तो ये आपको 17,999 में मिल जाएगा, जिसका कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है कुछ, और 333
हमें पॉइंट्स मिलते हैं और इसकी वारंटी 1+2 ईयर यानी 3 इयर्स की वारंटी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि हमें ये जरूरी क्यों है, कि एयर प्यूरिफायर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों बन गया है। मैं आप लोगों के साथ अपनी पिक भी जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने एयर प्यूरिफायर लिया था, मोदी के मैं ऑफिस से ही लिया था, राजौरी गई थी, वहीं से मैं एयर प्यूरिफायर लेके आई थी। मैंने जैसा कि आपको बताया, हस्बैंड से बात हुई रात को, और जो संडे नेक्स्ट संडे जो भी ऑफिस था हमारा, उसी दिन मैं एयर प्यूरिफायर की बिलिंग कराई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक हमारा फैमिली मेंबर कुक्कू हमारे साथ है। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी, कुक्कू पे अभी इस मंथ जनवरी महीने में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें कि अगर आप एक एयर प्यूरिफायर की बिलिंग कराते हैं तो आपको एनवायरो ग्लोब फ्री में मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं एनवायरो ग्लोब, कुक्कू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये मेरा एनवायरो ग्लोब है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको अनवांटेड रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। आपके घर में जितनी भी रेडिएशन है ना, अगर आप इसको रखते हैं तो उन सभी रेडिएशन से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आप अपने अपलाइन से या जिसने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उससे इन प्रोडक्ट के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आजकल की ये बहुत नीड हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। 1 सेकेंड, पिक शेयर नहीं हुई ना, 1 सेकेंड, मैं पिक शेयर कर देती हूँ। यस, ये मेरा जब मैंने एयर प्यूरिफायर लिया था तब की पिक है, जिस दिन मैंने बिलिंग कराई थी। और ये मैंने आपको बताया ऑफर, कुक्कू जो हमारा है इस पे ये ग्लोब हमारा फ्री है अभी, और ग्लोब की कॉस्ट है 5,000 रुपए, 4,998, जो कि आपको सिर्फ 1 रुपए में मिल जाएगा। और ये आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। जिन लोगों ने जो लोग मीटिंग में अगर नए हैं, तो जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनसे जरूर पूछिएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आजकल की लाइफ में। क्योंकि रेडिएशन और प्यूरिफिकेशन दोनों जरूरी है। कहते हैं ना कि आज जो लोग कह रहे हैं ना कि हम एयर प्यूरिफायर की नीड नहीं है, कल मजबूरी में एयर प्यूरिफायर उनको लेकर आना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो एयर प्यूरिफायर लेकर आना ही पड़ेगा। तो क्यों उस प्रॉब्लम का वेट करना है? क्यों प्रॉब्लम को इनविटेशन दे रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं अभी से हम यूज कर सकते? कल को आपने देखा स्टार्टिंग में जब वाटर प्यूरिफायर आया था, हर कोई कहता था कि हमारा तो पानी बिल्कुल ठीक है, हम नहीं यूज करेंगे। आज हर घर में वाटर प्यूरिफायर है ना? तो कल ये भी जो हमारा कुक्कू है ये भी हर घर में होगा। तो पहला एक्शन आप लोगों को लेना होगा कि हमें लेकर आना है। और एक चीज और शेयर करूंगी आपको, जो मैंने अभी बताया कि हमारा एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है, वो मैं देख सकती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं जहां बैठी हूँ मेरे पास एयर प्यूरिफायर चल रहा है, बट बाहर की एयर की क्वालिटी देखिए, 415 पूरा रेड हो रखा है। समझ रहे हैं कितनी नुकसानदायक हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं? सिर्फ 50 के नीचे अगर एयर क्वालिटी है आपकी तो वो गुड है, अगर 100 तक भी पहुंची तो वो भी सो है, मतलब ठीक है, काम चल सकता है। और जब आपका 100 अबव जा रही तो पुअर, और हमारी तो यहाँ पर 400 जा रही है। सोचिए, सीवियर, यानी दिल्ली एनसीआर की जो एयर है वो सीवियर में चल रही है। और उस हवा में सांस लेना हम क्या अपने लंग्स को दे रहे हैं? अगर हम अपने लंग्स को अच्छी क्वालिटी एयर नहीं देंगे तो क्या वो हमारा साथ देंगे? सोच के देखिए इस पर, आप खुद सोचिए क्या है। आप लोग देखिए, ये देखिए, मैं इसमें ये भी दिखाना चाहूंगी, PM2 हमारा ये है 2.7, और जो हमारे इसमें एयर में 677 कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं इस एयर में, 15 नाइट्रोजन पॉइंट्स, ऑक्सीजन देखिए कितनी है, सिर्फ 2। कितनी शुद्ध हवा है हमारे पास। रेशियो देख रहे हैं आप लोग? मैंने ये ऐप इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया, मैंने खुद डाउनलोड किया, और जब मैंने चेक किया ना, मैं शॉक्ड रहेगी कि हम किस हवा में सांस ले रहे हैं और क्या हमारी बॉडी में जा रहा है। वे आर शॉक्ड। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मतलब एयर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब तक आप लोग उस चीज को फील नहीं करते, आपको पता नहीं चलेगा। और इसको जरूरी है कि आपको एयर प्यूरिफायर की नॉलेज हो, और नॉलेज हो अपने पास, पहले इसको लेके आइए, खुद फील कीजिए, तभी आप किसी और को ये बता पाएंगे।
मेरा एयर प्यूरिफायर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है ना नियर बाय, 2 दिन से लगातार ये चल रहा है, मतलब मैं ऑफ ही नहीं करती, सच बताऊं तो लगातार चल रहा है। कभी रेड, कभी ऑरेंज, कभी ब्लू। ब्लू तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, रियली फैक्ट है। अभी ये रूम बंद है मेरा, इसलिए ब्लू है। अगर मैं रूम ओपन कर दूंगी ये तुरंत ऑरेंज हो जाएगा या रेड हो जाएगा, इतना पॉल्यूशन है। तो देखिए बाहर की एयर कितनी पॉल्यूट है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। अपने नियर एंड डियर लोगों को समझाइए, इसकी इंपॉर्टेंस पहले खुद समझिए, फिर दूसरों को समझाइए, ताकि उनकी भी हेल्थ आपकी भी बनी रहे और उनकी भी बनी रहे। तो आई होप सभी लोगों को एक क्लियर होगा क्यों एयर प्यूरिफायर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आज की डेट में। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे इधर द्वारका में एक बहुत बड़ा मॉल है। मैं अभी मतलब मैं विजिट करती जाती रहती हूँ वहां पर, और वहां पर एयर प्यूरिफायर हर 1 मीटर की दूरी पर लगे हैं। हर 1 मीटर की दूरी पर, सोचिए मॉल कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। हर 1 मीटर की दूरी पर वहां एयर प्यूरिफायर लगे हैं। तो क्या हम अपने घर के लिए, जब वो मॉल सोच सकता है पब्लिक के लिए, तो क्या हम खुद के लिए नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना। तो सोचिए और प्यूरिफायर लेकर आइए अपने घर में। आई होप सभी को क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट अगर हो तो बताइए, नहीं तो मेरा सेशन आज का यहीं तक था। तो थैंक